नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे चतुष्पंचाशः सर्ग अर्थात 54वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और आज इस सर्ग में है सीता का 5 वानरों के बीच अपने आभूषण और वस्त्र गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ह्रियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथम पश्यति ददर्श गिरिशृंगस्थान पंचवानर पुंगवान् तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम् सम्भ्रमात्तु दशग्रीवस्तत्कर्म च न बुद्धवान् पिङ्गाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैर्निमिषैरिव विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृशुर्वानरोत्तमाः स च पम्पामतिक्रम्य लंकामभिमुखः पुरी। रावण के द्वारा हर कर ले जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं देता था। आकाश मार्ग से रावण सीता को लिए जा रहा था। सीता विलाप कर रही थी, चारों ओर दृष्टिपात करके खोज रही थी कि कोई उन्हें अपना सहायक मिल जाए, कहीं से उन्हें राम लक्ष्मण की छवि देखने को मिल जाए। तभी अचानक मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 वानरों को बैठे देखा। तब विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वो जान न सका, वो देख न सका। वो भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई सीता मैथिली को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः उत्संगेनैव भुजंगीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविशां वनानि सरितः शैलान् सरांसि च विहाय सा क्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिवच्युतः तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयं क्षयम् सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरं सम्भ्रमात् परिवृत्तोर्मि रुद्धमीनमहोरगः वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः अन्तरिक्षगता वाचः ससृजुश्चारणास्तदा। तो पंपा सरोवर को लांघकर रावण अब सीता को लेकर लंकापुरी की ओर जा रहा था। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दांत वाली महाविशैली नागिन को ही मानो अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से
छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने तिमि नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विदेह नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गईं। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है, तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तथा ब्रुवन् स तु सीतां विचेष्टन्ति मंके नादाय रावणः प्रविवेश पुरीं लंकां रूपिणीं मृत्युमात्मनः सोऽभिज्ञ पुरीं लंकां सुविभक्ता महापथां संरूढकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तःपुरमाविशत् तत्र तामसितापाङ्गीं शोकमोहसमन्वितां निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम् अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचिर्घोरदर्शना यथा नैनां पुमांस्त्रीवा सीतां पश्यत्यसम्मतः मुक्तां मणिं सुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च। तो इस तरह सीता को ले जाते हुए रावण को देखकर सब लोग यही कह रहे थे कि रावण ने अपने अंतकाल को आमंत्रित कर लिया है। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मयासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहाँ स्थापित कर दिया हो। यहाँ पर सीता की माया से उपमा दी गई है। उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता ही लंका में आई थी। मुख्य सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी, इसीलिए रावण उन्हें ला ही नहीं सका। माया रूपिणी होने के कारण ही रावण को इनके स्वरूप का ज्ञान तक न हो सका। तो अब रावण सीता को पहले अपने अंतःपुर में ले गया। फिर उसने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने न पाए। उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वो तुरंत दी जाए। इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। यद्यदिच्छेत तदैवास्या देयं मच्छन्दतो यथा या च वक्षति वैदेहीं वचनं किञ्चिदप्रियम् अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियं तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् किं कृत्यमिति चिन्तयन् ददर्शाष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान् स तान् दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलवीर्यतः नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः
जनस्थानं हतस्थानं भूतपूर्वं खरालयम्। अब रावण ने सबको ये भी निर्देश दिया कि सीता को जो चाहिए वो दिया जाए और तुम लोगों में से कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात ना कहे। मैं समझूंगा कि उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए, यह सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, हे वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, वहाँ जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहाँ जाकर वहाँ रहने वाले राक्षसों का भय दूर करो। तत्रस्यताम जनस्थाने शून्य निहत राक्षसे पौरुषम बलमाश्रित्य त्रासमुत्सृज्य दूरतः बहुसैन्यम महावीर्यम जनस्थाने निवेशितं सदूषण खरम युद्धे निहतं राम सायकैः ततः क्रोधो ममापूर्वो धैर्यस्योपरिवर्धते वैरम च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम् निर्यातयितुम् इच्छामि तच्च वैरं महारिपोः न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुं तं त्विदानीमहं हत्वा खरदूषणघातिनं रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः। तो रावण उन राक्षसों को यह निर्देश देता है कि तुम जनस्थान जाओ, वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सूने जनस्थान में तुम लोग अपने बल पौरुष का भरोसा करके उन सब का भय दूर करो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसीलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूँगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूँगा। जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिः राममाश्रिता प्रवृत्ति रूपेण तव्या किं करोति इति तत्त्वतः अप्रमादाच्च गन्तव्यं सर्वैरेव निशाचरैः कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धनि अतश्चास्मिन्नञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाद्य रावणं विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्य दर्शनाः ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसम्प्रहृष्टः परिगृह्य मैथिलीं प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमं बभूव मोहान्मुदितः स रावणः।
तो जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहाँ जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसीलिए इस जनस्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मानने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में यहाँ हम ये 54वां सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 54 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।